हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रेजेंट हैं एक नए टॉपिक के साथ क्लास 9 मैथमेटिक्स जो कि है पॉलिनोमियल। और मैं हूं आपका मैथ मेंटर ज्ञानेंद्र पांडे। और आज हम कुछ देखेंगे पॉलिनोमियल्स, जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम कुछ जानेंगे। क्या होता है पॉलिनोमियल। तो आइए हम एक बार एकदम बेसिक से मैं आपको कुछ, हम पहले इसका इंट्रोडक्शन देखें और बेसिक से हम इसको जानते हैं कि पॉलिनोमियल में क्या कुछ हमको देखना है। तो सबसे पहले क्लास 8 में अगर हम एकदम इसके बेस की बात करें कि ये कहानी कहाँ स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले क्लास 8 में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नाम का। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और वहां पर आपने क्या जाना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। सबसे फर्स्टली अगर हम बात करें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक इक्वेशन होती है। एक्सप्रेशंस का नाम, एक्सप्रेशन तो आप जानते ही, एक्सप्रेशंस का मतलब क्या होता है, 2 से 3 क्वांटिटी से मिली हुई एक बनी हुई एक इक्वेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली क्या थी, उसके बारे में जरा हम सुनते हैं। मैं आपको एक बार रिकॉल करवाता हूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहा जाता था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो था वो आपका कुछ जैसे टर्म्स को वो होल्ड करती थी। मैं एक अलग से स्लाइड ले रहा हूं। हम्म हाँ, अब हम कंफर्टेबल हैं। और अब जरा सुनिए आप, हम बात कर रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते थे इसको जरा रिकॉल करिए। देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानने से पहले हमको 2 टर्म्स जानने हैं। एक है कांस्टेंट और एक है वेरिएबल। और उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन पे हम पहुंचेंगे। ये दोनों टर्म हम इसलिए जान रहे हैं क्योंकि इसका यूज है। कांस्टेंट क्या है? ऐसी कोई वस्तु कांस्टेंट कहला सकती है जिसका कोई भी परिस्थिति या कोई भी सिचुएशन में उसका मान या वैल्यू चेंज ना हो। मतलब आप इसको कह सकते हैं, अगर कांस्टेंट की डेफिनेशन पे जाएं तो कांस्टेंट इज समथिंग, या कांस्टेंट इज एन एलिमेंट इन विच इन एनी पोजीशन और सिचुएशन इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज। ओके, जैसे मैं फॉर एग्जांपल की बात, एक एग्जांपल लेता हूं, डेली लाइफ से एग्जांपल उठाते हैं, आपको बेटर क्लियर होगा कि जैसे 2 की वैल्यू है। अगर हम बोल रहे हैं 2, आप किसी से भी बोलते हो कि जैसे मान लो आप शॉप पे गए, आपने कहा कि मुझे 2 चिप्स के पैकेट चाहिए या फिर 2 पेंसिल चाहिए, तो सामने वाले को पता चलता है, शॉपकीपर जो है, दुकानदार है, उसको पता चलता है, क्योंकि ये एक फिक्स वैल्यू है। 2 का मतलब ऐसा नहीं होता है कि 3 हो जाएगा, कभी चेंज हो जाएगा। तो ये एक तरीके से कांस्टेंट का एग्जांपल है। फिर जैसे अगर मैं बात करूं, कोई डेट उठाऊं, अगर मैंने कहा कि भाई 25 जून 2022 को ये हुआ था, तो दैट लाइक वो पर्टिकुलर जो वैल्यू है वो फिक्स है कि हाँ 25 जून। कोई भी आसानी से इस बात को मेरी समझ जाए, किसी के मन में भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर हमने कहा 25 जून ऑफ 2022, तो वो क्लियर होगा, वो वैल्यू फिक्स है, उसमें चेंज होने का कोई भी चांस नहीं है। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होता है? इन एनी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन में इसकी जो वैल्यू होती है कांस्टेंट की, इन एनी सिचुएशन या कंडीशन, किसी भी स्थिति में इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज। ठीक है,
ओके ठीक। और ठीक इसी के विपरीत, इसी के अपोजिट, अब आप समझ पा रहे होंगे वेरिएबल क्या होगा। वेरिएबल एक ऐसी चीज को हम कहेंगे, या कुछ भी वेरिएबल हो सकता है जो हर एक परिस्थिति में उसके मान का कुछ भी फिक्स ना हो, मतलब उसकी वैल्यू को लेकर कुछ भी हम अंदाजा ना लगा पाए, हम अगर शंका में रहें, संचय में रहें, तो उस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे कि वो वेरिएबल है। जैसे इसकी डेफिनेशन तो यही हो जाएगी जस्ट इसका, इन एनी सिचुएशन, मतलब जो भी वेरिएबल है उसकी कोई भी सिचुएशन या परिस्थिति में वैल्यू का फिक्स का कोई मतलब कोई कंफर्म नहीं है कि भाई उसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज हो सकती है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं कि मार्केट में जैसे सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, तो इसका रेट का भी कोई फिक्स नहीं रहता है, कॉस्ट हमेशा अप डाउन होती रहती है। चाहे अगर आप कोई भी मार्केटिंग इंडस्ट्री में, अगर मार्केट में आप देख लो तो जैसे आप ज्वेलरी वाली फील्ड में देख लो, तो कोई भी जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, तो इन सारे एलिमेंट्स की या फिर इन सारे का भी जो कॉस्ट है वो अप डाउन होता रहता है। तो ये एक वेरिएट है, वेरिएट करती है वैल्यू। हम क्या कहेंगे, किसी और से कहेंगे तो यार हमेशा वैल्यू वेरिएट कर रही है, वेरिएबल वैल्यू है, ठीक है। तो वेरिएबल का मतलब ही होता है जो फिक्स ना हो, चेंज होता रहे समय के अनुसार, समय के साथ, ठीक है, तो वो वेरिएबल है। अब एग्जाम्पल की बात करूं, ये तो एक सेकेंड, एग्जाम्पल में जरा लेता हूं। अब देखिए इसमें अगर एग्जाम्पल लें तो कोई भी एक वैल्यू कांस्टेंट हो सकती है। जैसे अगर मैं बताऊं आपको कि जितने इंटीजर्स हैं, सबसे ज्यादा आप रिलेट कर पाएंगे, ऑल इंटीजर्स आर कांस्टेंट, ऑल इंटीजर आर कांस्टेंट। आप जानते होंगे इंटीजर क्या होते हैं, अपने लोअर क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स जो हैं, नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी क्लास 6-7 में। तो जो इंटीजर होते हैं, जैसे नंबर लाइन पर जो नेगेटिव और पॉजिटिव में नंबर जाते हैं, -1, -2, -3, और हमने लास्ट जो सेशन आपको बताया था नंबर सिस्टम, आप उसको भी रिफर कर सकते हैं, उसमें हमने सब कुछ क्लियर कर रखा था कि सब कुछ हमने नंबर सिस्टम में बेसिक से बात हम लोग किए हुए हैं, चर्चा हमने कर रखी है कि नंबर इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल, सारी कुछ मैंने लास्ट क्लास में सब कुछ डिस्कस किया है। नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक वीडियो है, आपको मिल जाएगा, आप उसको रेफर करें और क्लियर हो, उसके बाद फिर उसको देखें आप, और आपको क्लियर होगा ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो वैल्यू होल्ड होती है नंबर लाइन पर, ये सब इंटीजर्स होते हैं। तो ये कांस्टेंट हैं, इन सबको हम कांस्टेंट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब कांस्टेंट वैल्यू होल्ड करते हैं। मतलब इन लोगों को इनको कांस्टेंट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स है, कभी चेंज नहीं होती। शुरू से जब से ये बनाए गए हैं और जब तक रहेगी दुनिया, जब तक मैथमेटिक्स की फील्ड है, 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी। पूरी दुनिया उसको 2 ही मानेगी कि हाँ वो 2 है। ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद ऐसा हो जाए कि 2 को हम 3 मानने लगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। वेरिएबल को हम शो किससे करते हैं? आपने देखा होगा बच्चों, वेरिएबल्स को अल्फाबेट से शो किया जाता है, लेटर से शो किया जाता है इंग्लिश के, और खासकर स्मॉल लेटर्स में ज्यादा प्रेफर किया जाता है। जैसे X, Y, Z, इस तरीके से हम वेरिएबल को शो करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं X = 10Y, ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि ये जो यहां पर X की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, Y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, तो आप शायद बता ना पाए। वो कुछ भी हो सकता है। आप देखो ना, अगर मैं Y की वैल्यू 2 ले रहा हूं, Y की वैल्यू 2 ले रहा हूं, तो उस समय X की वैल्यू कितनी हो जा रही है? 20। मतलब
y की वैल्यू 2 के लिए x का वैल्यू 20 है। y जब 2 लिया तो x 20 हो गया। तो यही एक कंडीशन नहीं है, ये चेंज भी होता रहेगा। जैसे जब मैंने y को मैं 3 लूंगा, y को जब मैं 3 लूंगा तो x कितना हो जाएगा, y को 3 लिया तो x 30 हो गया। ऐसे ही ये वैल्यू चेंज होती रहेगी फर्दर, इसीलिए इनको वेरिएबल्स बोला जाता है। समय के साथ अलग अलग परिस्थिति में इनका मान भी बदलता रहता है, वैल्यू भी चेंज होती रहती है, इसको वेरिएबल बोलते हैं। तो होप आपको ये डिटेल वे में क्लियर हुआ होगा कि कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी जो हमारा उद्देश्य था, जिस डेफिनेशन को लेकर हम स्टार्ट किए थे, और वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझना था, तो उसमें यूज होने वाले कुछ बातों को पहले जाना, जो कि थे कांस्टेंट और वेरिएबल। और अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर आते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इसकी डेफिनेशन देखिए। दुनिया के वो एक्सप्रेशंस, मैं एक फॉर्म लिखता हूं पहले, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज टू द पावर रेशनल नंबर। दुनिया के जितने भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन इस फॉर्म में होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, आइए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसीलिए अब आपको मालूम चल गया होगा कि सबसे पहले हमने कांस्टेंट वेरिएबल क्यों जाना, क्योंकि उसका यूज था यहां पर। कांस्टेंट कोई भी आप ले लो, लेट्स से 5 ले लिया, मल्टीप्लाई लगाया। एक वेरिएबल ले लो, लेट्स से x। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? रेशनल नंबर ऐसे नंबर थे जो p/q के फॉर्म में थे। रेशनल नंबर में ही फर्दर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब रेशनल नंबर के ही सब पार्ट्स हैं, उसी से निकले हुए हैं। तो आप कोई भी रेशनल नंबर एक हम चूज करते हैं, जैसे 1/2 ये रेशनल नंबर है। तो ये जो निकल कर आया, क्या निकल कर आया? 5x रेज टू दी पावर 1/2। ये जो निकल कर आया, ये क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, आप ऐसे ही कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं। दूसरा हम थोड़ा सा चूज कर लेते हैं, 6x की पावर -1/2। ये भी तो अपना क्या होगा? ये भी कहा जाए तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि -1/2 क्या है? रेशनल नंबर है। ओके, अब मैं लिख रहा हूं आपके सामने और आप बताइए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं। जरा मुझे ये बताइए, ये आपसे सवाल है मेरा कि 7y रेज टू दी पावर √3 ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा कि नहीं होगा? तो आप यहां पर देखें, क्या ये इस फॉर्म को, ये जो प्रारूप है, इसको क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? क्या इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है? 7y रेज टू दी पावर √3 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? तो हम देखेंगे कांस्टेंट तो आ गया, वेरिएबल तो आ गया, रेशनल नंबर चाहिए थे। आप एक बात बताओ, √3 रेशनल नंबर होता है क्या? √3 रेशनल नंबर नहीं होता है, √3 होता है इर्रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर नहीं है, इसीलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक, तो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन केवल हम उसी को कहेंगे जो इस फॉर्म में होगा, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज टू दी पावर रेशनल नंबर। जो इस फॉर्म में होगा वो सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे। ठीक, इर्रेशनल नंबर आएगा तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म से आउट हो जाएगा, उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे। ठीक, अब ये बात थी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को लेकर। कुछ बातें और हैं बच्चों, उसको भी जानिए, सुनते चलें।
चेंज कर लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं मार्कर। अब हाँ, यहां बात देखो, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चूंकि आप समझ चुके हो तो आप इनके बीच का ऑपरेशंस भी जान लें। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सम कर लो, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सब्ट्रैक्शन कर लो, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, और या फिर डिवीजन कर लेंगे। तो हमेशा इन सारे केसेस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही निकल कर आएगा आंसर। समझ आ रही है बात? दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का रिजल्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आता है, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी यही आता है, चारों केस में यही आएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया मैंने 6x², और एक मैंने ले लिया 7x⁻³ तो ये ऐड करने के बाद ये जो फिर पूरी क्वांटिटी बनी, इसको भी मैं क्या बोलूंगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बोलेंगे। सिमिलरली फॉर द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, दिस क्वांटिटी is further known as algebraic expression. And if we take of multiplication example, आप ये बात जानते हैं कि एक्सपोनेंट एंड पावर आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखी है कि बेस सेम हो तो पावर एड अप होती हैं, तो ये जो निकल कर आया ये फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। और डिवीजन के लिए बात ले तो डिवीजन में क्या है, जैसे मान लेते हैं 6x² 7x³, ये क्या होगा 6 पावर सेम, तो डिवीजन में क्या होता है, जब डिवीजन हम बात करते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर के लिए, तो जब बेस सेम होती है और डिवाइड होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो 2 - 3 क्या होगा -1। तो ये जो निकल कर आया ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। तो ये कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऑपरेशंस थे बच्चों जिसको हमने देखा। एक बात और है नोट करने वाली, ठीक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप कोई भी कांस्टेंट जोड़ लें, उसमें से कोई भी कांस्टेंट घटा लें, उसमें किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दें या किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दें, इस केस में भी आपका रिजल्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आएगा। जैसे बात करूं मैं, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया मैंने 7x⁵, अब इसमें लेट्स से मैं कोई कांस्टेंट ऐड कर रहा हूं 6, तो ये जो निकल कर आया इसको भी हम क्या ही बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बोलेंगे। 7x⁵ -6 कोई कांस्टेंट मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहलाएगा। अगर 7x⁵ में 6 का प्रोडक्ट हो जाता तो ये जो निकल कर आता ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहलाता। और सिमिलरली फॉर द केस ऑफ डिवीजन, ये क्वांटिटी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड मैंने आपको पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, और आगे जब हम एक्सरसाइज और फर्दर क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस या आप इसको सॉल्व करेंगे तो कोई भी इससे रिलेटेड आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब हम फर्दर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि बेहद जरूरी है और जिससे इस चैप्टर का नाम भी जुड़ा हुआ है, और जो कि है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स क्या है, जैसे आपने जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने आपको बता दिया बच्चों, तो जो पॉलिनोमियल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
का ही एक रूप है। पॉलिनोमियल्स की पहले डेफिनेशन देख लेंगे। इट इज अ टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, it is a type of algebraic expression which is in the form of, जो किस फॉर्म में होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज टू द पावर होल नंबर। या आपको देखिए बच्चों यहां पर क्या चेंज आ रहा है आपको। पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने क्या देखा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम उस एक्सप्रेशन या इक्वेशन को बोलते हैं जिसमें जो किस फॉर्म में होनी चाहिए, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज टू द पावर रेशनल नंबर। लेकिन यहां आपको क्या चेंज निकल कर आ रहा है, पॉलिनोमियल हम एक ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहेंगे जब कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज टू द पावर होल नंबर हो जाए तो हम उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। ठीक, लेट्स से एग्जांपल, होल नंबर आपको पता होगा। होल नंबर क्या है, जीरो से फर्दर जो आगे हम प्रोसीड करते हैं प्लस इंफिनिटी तक, ये होता है होल नंबर। अब देखिए कुछ एग्जांपल लिया जाए, जैसे 7x स्क्वायर, फिर ले लिया 8x, या फिर अच्छा ठीक है, क्या ये फॉलो कर रहा है इस कंडीशन को, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज टू द पावर होल नंबर। हाँ ये पॉलिनोमियल होगा, ये भी पॉलिनोमियल होगा। मैं आपके सामने कुछ एक एग्जांपल लिखता हूं और फिर आप बताएं क्या वो पॉलिनोमियल होगा कि नहीं। ये बताएं आप क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो आप देखें, चलो इससे मिलाया जाए, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज टू द पावर होल नंबर इज -3 इज अ होल नंबर। -3 इज अ, what is -3? -3 is simply a negative integer, but it is not a whole number. So if -3 is not a whole number, so this quantity is not a polynomial. पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं ऐसे आपके सामने लिख रहा हूं तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1/2 आपका होल नंबर नहीं है। तो जब होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो अब चलो, जब आप इतना जान चुके हो तो जरा एक बात बताएंगे आप, ऑपरेशंस की बात करें। जैसे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऑपरेशन देखे कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच कोई भी ऑपरेशन कर लो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो हमेशा रिजल्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही निकल कर आता है। या फिर कोई कांस्टेंट और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच कोई ऑपरेशन हम कर लें तो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही निकल कर आ रहा है। ठीक ऐसे ही पॉलिनोमियल में भी होता है बच्चों। पॉलिनोमियल को ऐसे भी हम शो करते हैं, दो पॉलिनोमियल के बीच हम कोई भी ऑपरेशन कर लें, दो पॉलिनोमियल के बीच हम कोई भी ऑपरेशन जब करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो हमारा पॉलिनोमियल ही आएगा, पॉलिनोमियल ही आएगा रिजल्ट। लेकिन यहां पर एक केस है डिवीजन के लिए। डिवीजन में जो न्यूमरेटर होता है बच्चों, न्यूमरेटर आपको मालूम हो, न्यूमरेटर किसी भी फ्रैक्शन में जो अपर पार्ट होता है वो न्यूमरेटर कहलाता है और जो लोअर पार्ट होता है नीचे वाला वो डिनोमिनेटर कहलाता है। तो दो पॉलिनोमियल के डिवीजन में एक छोटी सी कंडीशन है कि दो पॉलिनोमियल का डिवीजन पॉलिनोमियल तभी आएगा जब न्यूमरेटर की वेरिएबल की जो पावर होगी वो डिनोमिनेटर के वेरिएबल की पावर की या तो बराबर हो या उससे बड़ी हो। जैसे अगर मैं बात करूं 6x रेज टू दी पावर 4, ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है।
और मैंने एक बात ये ले लिया, ठीक है, 2x रेज टू द पावर 5। तो आप यहां पे देखिए क्या होगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 3 बेस सेम है। जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये आएगा 4 - 5 और यहां से क्या आ जाएगा -1, और ये हो गया गड़बड़ वाली बात, क्योंकि -1 होल नंबर नहीं है, होल नंबर की कैटेगरी से बाहर गया तो ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी से भी बाहर चला गया। तो कंडीशन यहां ये होती है दो पॉलिनोमियल के डिवीजन में कि अपर वाले पॉलिनोमियल जो न्यूमरेटर वाला है, न्यूमरेटर वाले पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, तो वो नीचे वाले पॉलिनोमियल के वेरिएबल की जो डिग्री है, या तो वो नीचे वाले की डिग्री के बराबर हो, डिग्री मतलब पावर, या तो बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। जैसे हमने देखा कि नीचे वाले वेरिएबल की पावर ऊपर वाले से ज्यादा थी तो ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी से बाहर हो गया, और जब न्यूमरेटर के वेरिएबल की पावर डिनोमिनेटर के वेरिएबल की पावर से बड़ी होगी तब जो हमारा निकल कर आएगा रिजल्ट, तो यहां पर अब देखिए आप 4 - 3 1, और ये पॉलिनोमियल बना रहेगा। बराबर भी हो जाता अगर, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। यहां पर देखेंगे आप 4 - 4 0, ठीक है, और एनीथिंग कुछ भी होता है अगर उसकी पावर 0 होती है, आप पढ़ रखे हैं लोअर क्लासेज में, तो 1 आता है, x⁻⁴ 0 आएगा 1, तो ये 3, तभी भी ये ठीक है। ठीक है, तो केवल एक छोटी सी कंडीशन होती है दो पॉलिनोमियल के डिवीजन को लेकर कि न्यूमरेटर के वेरिएबल की पावर डिनोमिनेटर के वेरिएबल की पावर से या तो बराबर हो या उससे बड़ी हो। अगर छोटी हो गई तो माइनस जब आप करेंगे तो वो कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। और ऐसे ही कोई कांस्टेंट, सिमिलरली जस्ट लाइक द केस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे हमने किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट का कोई भी ऑपरेशन लगाया था तो रिजल्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आया था, ऐसे ही कोई भी कांस्टेंट आप ले लो और उसमें पॉलिनोमियल के साथ उसका प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, तो रिजल्ट हमेशा पॉलिनोमियल ही आता है। ठीक है बच्चों, सो अभी के लिए केवल इतना ही, और हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।